सर ये देखो इसकी तो इंट्रोडक्शन आ रहा है, ये टेक्स्ट बुक तो जो है हां पर होम ट्रिग्नोमेट्री सर इसकी टेक्स्ट बुक आप पूछो तेरा बुक में कुछ देखना नहीं, ठीक है, आपसे जो भी है बोर्ड पे देखना। कुछ कटा है इसमें, एक एक्सेल कटी है। ओल्ड बुक में 8.3 जो है वो कट गई है, ठीक है। ओल्ड बुक की 8.3 वो कट कर दो। 4 एक्सरसाइज थी पहले, अब 3 ही बची है। सर उधर नीचे फर्स्ट नोटबुक पड़ी है, दो ना क्या हुआ? फर्स्ट नोटबुक पड़ी है वो दो ना ये चलो स्टार्ट करें। सर के नीचे वाली है सॉरी तो बाबू क्या देख रहा है? कितना छोड़ना है यूं? उसकी है इसकी है। इनकम खत्म हुई है दिल्ली तो लिखा बिजली तो नहीं है 10 किलोमीटर। ओके, अब देखो बेटा, नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है तो समझेंगे। तो ये पूरा चैप्टर, अब इस पहले तो उसका बेसिक्स वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें तो फिर देखो ऐसा है कि विद प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाती है, ठीक है ना। आपने सुना होगा अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, पूरा खेल उसी पे है। ऑन कर दिए। देखो पूरा खेल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री, करेक्ट है। और सही बात है ना। कई बार ट्रायंगल में 2 एंगल 90 नहीं हो सकते क्योंकि तीनों मिला के 180 सम आता है, ठीक है। तो केवल एक ही 90 होगा, बाकी जो दोनों बचेंगे वो 90 से छोटे होंगे। क्लियर? एक ही एंगल 90 होता है। अब जिसमें भी एक एंगल 90 है वो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा दिखता है? ज्यादातर हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है। सही है। ए बी और सी नाम दे दिया पॉइंट को। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और यहाँ जो एंगल बना वो है 90 डिग्री। अब आपको मालूम होगा, पढ़ा होगा ना कि 90 को हमेशा हम बॉक्स से दिखाते हैं, सही बात है ना। ये बॉक्स बनाया मतलब 90 डिग्री है। नॉर्मल एंगल के लिए ऐसा यूज करते हैं, 90 के लिए सिंबल है स्पेशल ऐसा। मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, समझो 90 ही है ये, ठीक है। अगर ऐसे करके लिखा है हम श्योर नहीं है ये 30 है कि 60 है, कितना है देना पड़ेगा। पर अगर बॉक्स लिख दिया, अब भले यहाँ वो 90 लिखे कि ना लिखे, अब समझ जाओ 90 ही। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या, जिसमें एक एंगल कितना होता है? 90। अब देखो हम जो डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा, 90 डिग्री ट्रायंगल के बारे में ही करना सब कुछ, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 का भी 90 डिग्री ट्रायंगल ही होगा सब, ओके। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस थ्योरम अप्लाई होती है, पाइथागोरस थ्योरम, मालूम है ना? कौन सी थ्योरम? सो PHY, पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट है। क्या होती है? h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। जहाँ पे h क्या है? हाइपोटेनियस, p क्या है? परपेंडिकुलर, b क्या है? बेस। तो व्हाट इज हाइपोटेनियस? तो 90 के सामने वो फिक्स होता है हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे? सर बचा हुआ p और b, p और b अपने मन से ले लो, सही बात है, ये सीखा था हमने, यही सीखा था, करेक्ट है। इस चैप्टर में ऐसा नहीं करेंगे। h तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने, हाइपोटेनियस फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। साइड कौन है? ये AC, ये पूरा, ये क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस इस चैप्टर में अपन मन से नहीं लेंगे। परपेंडिकुलर और बेस
कौन होगा ये डिपेंड करेगा कि आप एंगल ए की बात कर रहे हो कि एंगल सी की बात कर रहे हो। देखो एच तो फिक्स है, ठीक है, एच तो फिक्स है 90 डिग्री के साथ, उसका तो कोई लोचा ही नहीं, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस, देखो अगर हम चैप्टर नंबर 8 और 9 के बाहर की बात करें तो आपकी इच्छा है पी और बी कोई भी ले लो, पर जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तब आपको पी और बी ये मन से नहीं लेना है, ये डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो, आप ए की बात कर रहे हो कि सी की बात कर रहे हो। तो पहले हम बात करते हैं ए की, तो अगेन ध्यान रखना फॉर एंगल ए, ये सिंबल किसका है, एंगल का, ठीक है, फॉर एंगल ए। अगर ए की बात करूं तो एंगल के सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर, क्या कहलाता है, ए की बात करूं तो कोई भी एंगल हो उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो ए के लिए कौन परपेंडिकुलर है, पी, वो है बी सी, समझ गए। तो कौन बच गया, अभी सिर्फ ए की बात कर रहे हैं, ए की, तो कौन बच गया, ये बच गया, तो बच गया वो बेस, बच गया वो बेस। तो बेस कौन हो जाएगा, ए बी। ए की बात करूं तो ए के सामने वाला क्या कहलाएगा, पी, किसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ए के लिए। तो कौन बच गया, बी बचा, ये तो ऑलरेडी एच फिक्स हो गया है। अब इसके लिए इसके सामने वाला तो पी हो गया, तो बचा हुआ कौन है, बी, बी मतलब बेस, वो कौन है, ए बी। अगर मैं एंगल सी की बात करूं, ठीक, तो मिटा दो ये, क्योंकि परमानेंट पी भी नहीं होते इसमें, ठीक है। अब अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, बात समझ में आ गई। तो कौन बच गया, बीसी, सी की बात करें तो बीसी बच गया, तो वो मेरा बेस है। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत। तो इस चैप्टर के अंदर आप पी और बी अपने मन से नहीं लोगे, ये डिपेंड इस पे करेगा एंगल ए पे या एंगल सी पे। एंगल ए और सी कौन है, जो 90 नहीं है, जो 90 है वो तो 90 आपको क्या बताएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज गिरा सामने वाला। पी और बी निकालने के लिए आपको जो एंगल दो बच जाते हैं उनको देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई, पक्का पक्का समझ गए, सिंपल, एंगल के सामने वाला पी, तो बचा हुआ बी, क्लियर है ना। तब बोलो सर ये तो पी है, तो फिर ये कैसे पी बन गया, नहीं ये पी है, किसके लिए, सी के, ठीक है, ओके। ये पी है किसके लिए, ए के, समझे। अरे हाँ के ना, इट्स लाइक दैट कि सर मान लो कि दो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो राज रौनक का क्या है, भाई, अच्छा राज इसकी मम्मी का क्या है, बेटा, तो ये बेटा भी है भाई भी है, अरे यार बात किसकी कर रहे हो, मम्मी की बात करो तो बेटा है, उसकी बात करो तो भाई है, इट्स लाइक दैट। सो ये परपेंडिकुलर के बेस है, अरे टीचर बात किसकी कर रहे हो आप, एक ही कर रहे हो किसी की कर रहे हो, एक ही करोगे तो परपेंडिकुलर है, अरे हाँ के ना, समझे, और सी की करोगे तो बेस है, क्लियर। तो पी कैसे निकालोगे, एंगल के सामने जो साइड है वो पी, खत्म। तो सामने वाला पी, तो बचा हुआ बी। सी की बात करो, इसके सामने वाला कौन है, ए बी, तो वो क्या हो जाएगा, पी, बचा हुआ कौन है, बी सी, वो इसके लिए बेस, क्लियर। तो पी कौन होगा, बी कौन होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, एंगल ए और सी, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, अब मैं थोड़ा ट्रायंगल अलग बनाता हूँ, ठीक है। अब भले आपको ये 90 लगे ना लगे, मान लेना, ठीक है, ज्यादा झिकझिक नहीं करनी। 90 यहाँ पे, ये 90 है, क्या है ये, ठीक है, मैं थोड़ा सही बना देता हूँ, ये 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है, पी क्यू आर, 90 यहाँ बनाया। देखो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है सर, एच तो फिक्स है 90 के सामने, एच हाइपोटेन्यूज, क्लियर। अच्छा रानी बता बेटा, कोई नहीं बोलेगा, बेस किसे लूं, पी कौन है, पी बता, परपेंडिकुलर किसे मानो, परपेंडिकुलर, इसको मानो कि इसको मानो, इसको पी मानो, ठीक है, तू बता बेटा, सही बोल रही है वो, इसको पी मानो परपेंडिकुलर, इसको बेस मानो, सही बात, बरोबर बोल दिया। आप क्या बोलते बेटा, एंगल, या तो एंगल डिसाइड करेगा कि पी कौन है और बी कौन है। मैंने क्या बोला कि आर के लिए, मैंने बोला पी कौन है, मैंने ऐसा बोला आर के लिए, मैंने तो बोला ही नहीं,
क्या मैंने बोला कि आर के लिए देखो बोला पी कौन है, पी तो ये है। यस और नो। आप इस चैप्टर में जब भी आपको पूछेगा परपेंडिकुलर कौन, आपको पहले बताओ एंगल की बात, किस एंगल की बात कर रहे हैं, समझ गए। तो अगर मैं आर की बात करूं, फॉर आर, तो आर के लिए कौन पी, एंगल के सामने वाला पी, तो पी कौन हो जाएगा, पी क्यू। तो बचा कौन भैया, यही बचा, वो बेस, समझ गए। तो बेस कौन हो जाएगा, पी आर। क्लियर है। अगर मैं बात करूं किसकी, इसको मिटा दो, सब मिटा दो आपस में। अब मैं क्यू की बात करूं, फॉर क्यू, तो क्यू के लिए कोई नहीं बोलेगा, ठीक है बाबू बोलो, क्यू के लिए कौन पी, ये सर पी क्यू, इस एंगल के लिए कौन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज पी आर होगा, और हाइपोटेन्यूज पी आर होगा। बेटा तू उदयपुर जाके आया ना, कहीं और तो नहीं गया था, बैंकॉक बैंकॉक पोटली वोटली पीने। उधर भी मिलती है ना। हाँ आप बताओ क्यू के लिए कौन पी होगा, पी आर। पी आर, एंगल के सामने वाली साइड पी आर। तो कौन बच गया, कौन बच गया, पी क्यू। तो क्यू के लिए सामने वाला तो परपेंडिकुलर, और जो बचा वो पी क्यू है, वो क्या बन जाएगा, बेस। ये डिस्कस समझ में आ गया पूरा, ठीक है। तो P और B कौन डिसाइड करेगा, एंगल। किसकी बात कर रहे हैं, क्लियर है। नेत्रा प्रियंका समझ आ गया बेटा, ठीक। अब फटाफट सब ये लिखो, और बिहुला तू यहाँ सुन भाई, साइन टेन कॉस ये सब देखे होंगे आपने, है ना। ये सब क्या होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ये है क्या, देखो कंसेप्ट तो इतना भंगार है ना कि हम भी हो सकते, कोई बड़ा तीर नहीं है। जैसे भी सोचा, देखो क्या उसने क्या सोचा, मैं आपको दिखाता हूँ, इट्स वेरी वेरी इजी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नाम देखो क्या है, रेशियो। क्या मतलब होता है रेशियो का, डिवाइड करना। एक सेकेंड मैं लिखूं, 3/7, 3/7, डिवाइड करने को ही रेशियो बोलते हैं, समझ गए। अगर आप लिखते हो 100/35, तो मैं लिखूंगा 100/35। न्यूमरेटर को पहले लिखते हैं, डिनोमिनेटर को बाद में लिखते हैं। अरे रेशियो या डिवाइड एक ही चीज होता है, तो करना कुछ नहीं है, डिवाइड ही करना बस। और वो तो बचपन से करते हैं, लपेट लपेट तो करना आता ही है ना, इतना ही करना है बस। पर हमारे बुक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 7 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, 6 ही क्यों होते हैं, क्योंकि आप देखोगे 6 ही हो सकते हैं। रेशियो की बात करो, डिवाइड कैसे 6 हो सकते हैं। हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो एक कंडीशन देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में कंडीशन देते, 3 2 कितना होता है 6, 4 2 कितना होता है, और 5 2 कितना होता है 10। ठीक, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा हूँ, ठीक है, नाम दे रहा हूँ XYZ 90। अब देखो आप रटो नहीं, इसीलिए मैं ट्रायंगल हर बार अलग अलग बनाऊंगा, ठीक है। आप रटोगे, हर बार ट्रायंगल ऐसे ही बन सकता है। एक्स जरूरी एक्स यही है, मान लो कि एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है, ये 90। अभी मैं साइड लिख रहा हूँ, वो अपने वो मन से कोई नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, पर वो सही है, वो गलत नहीं होंगी। 3 2 6, 4 2 5 2 10, ठीक। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम सही आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 10 8 का स्क्वायर 64, 64 36 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, है ना। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, वो हो जाएगा, चिंता नहीं करना इस पर। ओके, अब एक काम करता हूँ, मुझे बताओ, मुझे डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड। अच्छा क्या मैं 6 को 8 से डिवाइड करूं, हाँ किसने रोका है, करो। किसने रोका है क्या, नहीं, ठीक है। पहला करते हैं, पहला डिवाइड करते हैं 6 को 8 से, ठीक है। अरे भाई हाँ के ना, क्या आंसर है देखते हैं, 2 3 2 4, ठीक है। अच्छा जितने नानी बोले नहीं सर, ये भेदभाव क्यों, 8 नहीं नहीं सर, आपने 6 और 8 को डिवाइड किया, कोई मना नहीं है, 6 और 10 को भी करो सर। अरे
हाँ क्या ना, मैं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, यस और नो, ठीक है करो। तो कितना आया 3/5, ठीक। तो भाई कुर्सी बोले कि नहीं सही, ऐसा क्या सर 8/10 भी कर लो, किसने रोका है आपको? हाँ सही बात है, किसने नहीं रोका। 2/4 जा 2/5 जा, तो 6/8 हो गया, 6/10 हो गया, 8/10 हो गया, क्या बचा? तो जितने में रौनक बोला कि सर 8 को नीचे क्यों रखा है, ऊपर भी लेके आ जाओ, अलग आंसर आएगा 4/3, सही है। अरे हाँ क्या ना, तो छतरी बोलेगी सर काम करो सर 10 को ऊपर लेके आ जाओ, तो 5/3 सही है, कट करो। फिर जितने बोलेगा बिहोला कि सर आप यहाँ पे 6 को ऊपर लेके आ जाओ, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे 10 को ऊपर लेके आ जाओ, 8 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और कोई पॉसिबिलिटी बताओ, बताओ। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड ना। मैंने यहाँ पे तीन राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड में नंबर लिखा है, ठीक है, और मैंने डिवाइड किया, भाई उनको डिवाइड ही करना है, रेशियो मतलब डिवाइड। मैंने 6 को 8 से किया, 6 ऊपर 10 नीचे, फिर 8 ये से, फिर उल्टा भी कर दिया। और कोई पॉसिबिलिटी है, बताओ, और कोई हो सकता है, थोड़े सोचो। 6 पॉसिबिलिटी है, इसलिए 6 तो रेशियो है। साइन टेन कॉस कुछ नहीं है, उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में केवल 6 रेशियो पॉसिबल है, इसलिए 6 ही होते हैं। बस इसी में से किसी एक को बोलेंगे साइन टेन, कुछ नहीं, उसमें डिवाइड ही करना है बस, ऐसा समझे। तो ये साइन टेन कॉस कॉसेक सेक और कॉट ये कुछ नहीं है, ये है रेशियोज। केवल 6 हो सकते हैं, इसलिए 6 ही होते हैं, 7वां नहीं होता। बात समझ में आ गई? पर सर इसमें से साइन किसको बोलेंगे, कॉट किसको बोलेंगे, टेन किसको बोलेंगे, वो तो बताओ, बता दे। तो अब मैं पहले समझा कि साइन कॉस टेन क्या है। अरे समझे कि नहीं समझे? समझे ना, ये कुछ नहीं है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 2 साइड को जब डिवाइड कर लेते हैं तो उससे एक मतलब रेशियो मिलता है, बस उसी को या तो साइन बोलेंगे या टेन बोलेंगे। बस किसको साइन बोलना है, किसको टेन बोलना है, किसको कॉट बोलना है, वो किसी कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो ऐसे मालूम पड़ेगा। अब मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले यही टॉपिक है, इसी में मैं साइड पर लिख रहा हूँ। तो देखो अगेन 2 एंगल होते हैं, एक ये और एक ये, सही बात है। अरे हाँ के ना, तो एक काम करते इसे बोल फिलहाल के लिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसकी बात कर रहा हूँ, ये है थीटा, 2 एंगल है, एक ये और एक ये। तो ये है एंगल θ1 और ये है एंगल θ2। ये एंगल होगा ना कोई 30 डिग्री 60 डिग्री, मुझे नहीं मालूम है, तुम क्या मानते हो उसको, अननोन को। एक्स वाई एंगल को बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं? ये सिंबल किसका, थीटा। तो ये 2 एंगल है, एक θ1 और एक θ2, तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। ये सिंबल है, अपन एक्स वाई नहीं मानते, बस यहाँ पे एंगल क्या बोल देते हैं, थीटा बोलते। अब इनकी वैल्यू कितनी होगी सर, वो नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, ढूंढनी भी नहीं है, ठीक है। प्लीज इसमें जाने से इसकी वैल्यू कितनी होगी वो साइड में रखो, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ कुछ आपको, समझ गए? अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, ठीक है। अरे काम करते हैं, मुझे बात बताओ, θ1 की बात करूं, θ1 के लिए देखो h तो फिक्स है, h तो कौन है 90 डिग्री के सामने, वो तो बाय z 10, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा θ1 के लिए तो बता बेटा p कौन है, परपेंडिकुलर। तो हम बात किस एंगल की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंगल θ1 की, ये था। p क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड, सही बात है। तो θ1 के लिए p कौन होगा, xz या zx, सही बात है। अरे हाँ के ना, जो कि कितना है 6, और तो बचा कौन, बचा ये, सही बात है। तो क्या बन जाएगा, बेस किसके लिए, θ1 के लिए, एक्स वाई या वाई, आपकी इच्छा, कोई भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सेम टू सेम काम करेंगे θ2 के लिए, इसके लिए करेंगे θ2 के लिए। अच्छा ठीक, देखो h तो फिक्स है, h तो फिक्स है, कौन है, yz, उसमें तो कोई अपन को टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। अब p की बात करो, ठीक है। चल भाई नॉन बता, θ2 के लिए कौन p, अब मिटा दो, ये सब मिटा दो, अब ये हाँ x, तो भाई p कैसे निकालते हैं, एंगल के सामने वाली साइड। अरे हाँ क्या ना, तो कौन है θ2 सामने, एक्स वाई, समझे। तो फिर कौन बच गया, बच गया xz, ये तो बचा, ये क्या बन जाएगा मेरा, ये तो बना p, तो ये क्या बन जाएगा मेरा b, किसके लिए, θ2 के मतलब z के लिए।
एंगल जेड के लिए। अरे हाँ के ना, देखो इसका नाम थीटा 2 भी है, इसका नाम एंगल जेड भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, क्लियर है। हो सकता है ना क्या दिक्कत है, अरे ये छोड़ लो, दो नाम, दो का तीन नाम भी होते हैं, अरे हाँ के ना, ठीक है। तो बेस कौन बन जाएगा मेरे इसके लिए, एक्स और वाई, एक्स और जेड सॉरी, जो कि कितना है मेरा 6। कोई दिक्कत, समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का, गारंटी। अब मैं आपको ना कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीज। सबसे पहले साइन, साइन थीटा, क्या मतलब है इसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, क्लियर है, ठीक है। मैं आपको बस ऐसा बोलूं कि इस थीटा वन का साइन का वैल्यू कितना आएगा, तो ऐसे लिखेंगे साइन थीटा वन, ठीक है, ओके। फॉर्मूला क्या, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन एच, ठीक है भाई। थीटा वन के लिए P कौन है, एक्स जेड, और एच तो फिक्स है, कौन है, वाई जेड। एक्स जेड कितना है 6, वाई जेड कितना है 10, और 6/10 कितना है, 3/5, बस ये आंसर आ गया। ये 3/5 ही क्या रख के चलेगा, ये थीटा वन का साइन, अब डिवाइड तो करना है, तो रेशियो में लिखो, नहीं रेशियो में नहीं, ऐसे डिवाइड करके लिखना, यहाँ पे रेशियो में लिखना, क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। कोई बोले कि सर मुझे तो सर कॉस्ट निकालना, कॉस्ट थीटा, भाई कुल मिला के 6 पॉसिबिलिटी है डिवाइड करने की, तो 6 रेशियो है, बस किसी को बोलना है साइन, किसी को बोलना है कॉट, तो सर साइन किसे बोलना है, साइन किसे बोलना है, पी और एच वाले को, बस ये निकालना सीख रहे हैं, भाई समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे हाँ क्या ना, ठीक है, चलो अब कॉस्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉस्ट, ठीक है। मैं साइन की एक काम करता हूँ, साइन को यहाँ लिख रहा हूँ अलग से, साइड में करो, तो पी कौन था मेरा, एक्स जेड, और एच कौन था मेरा, वाई जेड, तो 6/10 कितना आया, 3/5, ठीक है। कॉस, सर कॉस क्या होता है, कॉस कुछ नहीं होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज में डिवाइड कर दो तो कॉस आता है, हाँ ठीक है। तो सर मुझे इसका कॉस निकालना है, थीटा वन की कॉस की निकालनी, कुछ ऐसे लिखेंगे, कॉस किसका, थीटा वन का, क्या फॉर्मूला है कॉस का, बी अपॉन एच, तो सर बी किसका लेंगे, थीटा वन का, बात तो थीटा वन की होती है, थीटा वन के लिए कौन बी है, एक्स वाई, थीटा वन के लिए कौन है, एक्स वाई है ना, तो यहाँ के ना, और एच कौन है, वाई जेड, एक्स वाई कितना है 8, वो कितना है 10, कितना है 2 4 या 2 5, खत्म, आ गया, ये है कॉस थीटा, समझे। अब नंबर इनका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों है, ये रेशियो ही तो है ये, और 6 हो सकते थे, 6 ही होते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं नहीं, पक्का पक्का, गारंटी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला रेशियो, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है सर, तो सर इसमें से किसी एक को टेन बोलेंगे, पर किसको बोले कैसे मालूम पड़ेगा, तो टेन को निकालने के लिए आपको पी और बी को डिवाइड करना है, किसको करना है, पी और बी को, हाँ तो कोई नहीं सर, मुझे किसका निकालना है, मुझे टेन निकालना है थीटा वन का, कैसे लिखूंगा, टेन थीटा वन, फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी, बताओ थीटा वन के लिए कौन पी है, एक्स जेड, और बी कौन है, एक्स वाई, एक्स जेड कितना है 6/8, कितना हो गया 2 3 जा और 2 4, आ गया, इजी, कुछ नहीं है, अच्छा 4, तो कॉट थीटा, क्या बोलना है, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, तो सर ये किसे बोलेंगे, तो 3 तो हो गए, अब 3 और बच गए, हाँ तो अब देखो, अब उल्टा पुल्टा होगा, बी और डिवाइड बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, भाई हो गया ना भाई, एक बार पी ऊपर है, एक बार बी नीचे है, एक बार अब बी को ऊपर लेकर बी को नीचे लेके आ जाओ, अरे हाँ क्या ना, क्लियर है ना, हाँ तो बस वो तो वो टेन वो कॉट कहलाता है, अरे हाँ क्या ना, ठीक है, तो चलो निकालते हैं, कॉट किसका, थीटा वन का कितना कहलाएगा, बी डिवाइड बाय पी, तो भाई थीटा वन के लिए बी कौन है, एक्स वाई, और थीटा वन के लिए पी कौन है, एक्स जेड, एक्स वाई कितना है 8/6, कितना आंसर आया 4/3, देखो ये सब मन बड़ा, देखो अब ये थीटा वन के लिए 8/6 का गया, ये रहा, ये बन गया कॉट, अरे हाँ कहना, समझे, ऐसे इजी, ठीक है। फिर अब बचा सीकेंट, मतलब सेक थीटा,
फॉर्मूला होता है H/B, ठीक है। H मतलब हाइपोटेन्यूज, B मतलब बेस। तो मुझे निकालना है सेक किसका, θ1 का। तो सेक ऑफ θ1 इज नथिंग बट, फॉर्मूला क्या होता है H/B, ठीक है। तो H कितना है भैया θ1 के लिए, YZ, और B कितना है θ1 के लिए, XY, ठीक है। YZ कितना है 10 और XY कितना है 8। 2 में काटो, 2 5 जाओ और 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब एक ही बचा, क्या बचा, वो बचा सर, देखो बी ऊपर H नीचे, तो H ऊपर B नीचे, P ऊपर B नीचे, तो B ऐसा, ये बचा। H को ऊपर लेके आओ, P को नीचे, बस उसको बोलते हैं कोसेक। क्या बोलते हैं, कोसेक, क्लियर। तो कोसेक, ठीक। अरे नाम बड़े अजीब अजीब देते हैं, ये मैं मानता हूँ, ये नाम जिसने भी दिए वो पक्का खुन्नस करके बैठा हो किसी से। नाम तो देखो तुम, अच्छा इनके पूरे नाम होते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा, को टेंजेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, को सीकेंट ऑफ थीटा। नाम बड़े बड़े, ये तो मैंने शॉर्टकट लिखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बेटा इतना कौन बार बार लिखेगा यार, है ना, कितना घंटा लाता है ना, फेवरेबल आउटकम पूरी स्पेलिंग लिखो। मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी घंटा लाता लिखने बोर्ड पर, तो मजबूरी है, दिखाना पड़ता है वो लिख के। इतना समझ सकता हूँ। सोचो अगर आपको ये फोर्स कर दिया जाए कि इस बार सबकी फुल फॉर्म लिखो इनकी, को सीकेंट ऑफ θ1, तो फिर एक शॉर्टकट उल्टा बढ़िया, अच्छा की ये क्या अच्छा किया जिसने भी किया, पर ये इसने बना के गलती कर दी। तो H/P, ठीक है। तो भाई अब मुझे निकालना है, मुझे कोसेक निकालना है किसका, θ1 का। तो फॉर्मूला सब वही रहता है H/P, H/P। H कितना है जी, H कितना है जी, θ1 के लिए, θ1 के लिए, और P कितना है, P भी, ओके। तो 10/5/3, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब एक काम करो, अब कैसे लिखोगे, देखो सुनना, सबसे पहले आप ये लिख के ये ड्रॉ करोगे, ठीक है। H नंबर लिख दोगे, ये लिख दोगे, फिर आप ये फॉर्मूला लिखोगे सारे। अच्छा, ये इसका फुल फॉर्म P मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं ये मतलब पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अच्छा, ये फॉर्मूला लिख दोगे, इसके या तो लिख दोगे, फिर उसके बाद में आप लिखोगे θ1, उसके ये लिखोगे, फिर sin θ1 cos θ1, समझ गए। तो ये फॉर्मूला ये नहीं लिखना, तो मैं ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, दिखाने के लिए कि आप कुछ नहीं कर, डिवाइड ही कर रहे हैं, क्लियर है। फिर बाद में θ2, ये θ2 फिर आप निकालोगे, तो आपको sin θ2 cos θ2 tan θ2 ये सब निकालना है, ठीक है। अरे वही होगा फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला वही, अरे वो θ2 को θ1 हो, स्टॉप। तो साइन θ2 निकालना है, तो भाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है P/H। तो θ2 के लिए, अब θ2 के लिए P लिखना है, तो 8/H कितना है 10, आंसर आएगा 4/5। मुझे θ2 के लिए cos निकालना है, cos फॉर θ2, cos का फॉर्मूला होता है B/H, पर अब B किसके लिए, θ2 के लिए, वो कितना है 6/H कितना है 10। तो आंसर आया 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। फिर मुझे निकालना है θ2 के लिए 10 की वैल्यू, वो होता है P/B। अब θ2 के लिए P कितना है 8 और B कितना है 6, तो आंसर आएगा 4/3। फिर मुझे निकालना है cot θ2 के लिए, वो होता है B/P, तो ऑब्वियसली 6/8, तो 3/4। फिर मुझे निकालना है θ2 के लिए sec की वैल्यू, तो वो फॉर्मूला होता है H/B। H कितना है वो तो फिक्स है, और B कितना है θ2 के लिए 6, तो 5/3। तो मुझे निकालना है कोसेक, निकालना है θ2 के लिए, तो कोसेक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है H/P। H तो 10 है और P है θ2 के लिए 8, तो आंसर आया 5/4। तो एक बार क्या मैच कर लो, साइन बाय, इसको ऑन कर दो। मुझे निकालना है, ऑन कर दिया, हाँ, मुझे निकालना है साइन बाय। हाँ, तो बस साइन का फॉर्मूला क्या होता है,
P अपॉन H, फिक्स है, फॉर्मूला फिक्स है, ठीक है। H कौन है 90 के सामने 10, ठीक है। अब y के लिए P कौन है, तो y ये रहा, इसके लिए P कौन है, खत्म भाई। एंगल के सामने वाला P, तो y के लिए P कौन है, zx या xz। अरे हाँ के ना, वो कितना है 6, एक्चुअली में y का मतलब θ1 ही है, हाँ के ना, तो ये रहा, लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। बस इसे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। हम भले ही y लिखे या θ1 लिखे, तो कंफ्यूज नहीं होने, क्लियर है, समझ गए। तो कुल मिला के 6 रेशियो होते हैं, और वो क्यों होते 6 ये भी समझ लिया हमने, ठीक है। अब इनका और ये जो ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली बार जिस वर्ल्ड में जिसने यूज किया था वो आर्यभट्ट, ठीक है। और आज तो ट्रिग्नोमेट्री इतना बेसिक पार्ट बन गया है, मैं सिर्फ सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी साइंस की थ्योरी हो, ओके, ट्रिग्नोमेट्री मतलब को हर जगह दिखेगी, तो मालूम पड़ेगा। और छोटा बच्चा अगर हो तो किस काम का पहले क्यों किया, कोई बड़ा होने दे, क्या पता कोहली बन जाए, क्या पता मोदी बन जाए, ओके। अब एक काम करते हैं, ऑलमोस्ट हमने समझ लिया, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये कितने बंगा क्वेश्चन, कुछ चीजें देखो अच्छी है, मना नहीं कर रहा हूँ, दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तो कुछ चीजें जो है इजी है। 8.1 एक्सरसाइज देखो आप, तो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते सीधा, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बाकी कल करेंगे, चल रहा है ना। ओके, नेत्रा प्रियंका बेटा समझ में आ गया ये, हाँ। कौन होगा बेस एंगल, प्रियंका एंगल ए के लिए उसके सामने वाला P होता है, तो बचा कौन, बचा ए बी, उसे बेस, जो बच गया वो बेस, क्लियर है बेटा। तो ए बी बन जाएगा बेस, ए बी कितना है 24 और ये 25 हो गया। अब बेटा निकाला है साइन, तो वो होता है P अपॉन H, पर H तो फिक्स है। अब C के लिए कोई नहीं बोल, अब हाँ तू बोल बेटा, तू देख C के लिए कौन P, हाँ B A या A B, ठीक है। तो सॉरी ए बी कितना है 24/25, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो लिखो फटाफट लिख दो। एच कितना है ए सी, और सी के लिए कौन बेस होगा बी सी, ठीक है। तो हो जाएगा 7/25। तो मुझे एक 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 दिक्कत है, दिक्कत यह है कि ये दिक्कत दूर बिहोला करे, बिहोला कॉस की वैल्यू 24/25, साइन की वैल्यू 24/25, ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों जगह साइन निकाला सर, यहाँ भी साइन निकाला, यहाँ भी साइन निकाला, यहाँ पे साइन आ रहा है 7/25 और यहाँ पे साइन आ रहा है 24/25, ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, क्यों बता। मतलब ये तो जोर है कि सर आपकी उम्र 10 साल भी है, आपकी उम्र 50 साल भी है, मतलब उम्र 50 साल भी है और उम्र 10 साल भी है, सर उम्र तो एक ही होती है ना सर।